अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशल वाइट सॉस पास्ता। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमने चिकन लिया है, चिकन के ब्रेस्ट पीस लिया और उसके हमने छोटे छोटे पीसेस किए हैं। हरी मिर्च काट ली, प्याज एक अदद चॉप कर लिया, शिमला मिर्च हमने एक अदद ली है वो भी चॉप कर ली, अफ़गानी गाजर ली है एक अदद, उसको भी मैंने बारीक काट लिया। मटर लिए हैं एक छोटी प्याली, सब्ज़ धनिया लिया है वो भी मैंने काट लिया है। इन तमाम हरे मसाला जात के अलावा मैंने लिया है नमक एक चम्मच और ब्लैक पेपर काली मिर्च वो भी एक चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों का हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके साथ हमने लिया है दूध और मैदा लिया है 2 चम्मच। पास्ता हमारे पास मौजूद है, आप जिस मर्ज़ी चाहे शक्ल का ले सकते हैं पास्ता। मैंने जो लिया है वो आपके सामने है। अब हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल किस किस चीज़ का इस्तेमाल कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर होगा। हरा धनिया मेरी कमज़ोरी है, मैं हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ, हर डिश में इस्तेमाल करती हूँ। आप भी करेंगे तो मज़ा आएगा। बाकी तमाम अज्जा आपके सामने हैं, एक दफ़ा फिर देख लीजिए ताकि आपको जहन नशीन रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है और उसके अंदर मैंने चिकन के पीसेस डाल लिए हैं ताकि चिकन थोड़ा फ्राई हो जाए। जैसे जैसे हमारा चिकन फ्राई होता जाएगा उसके साथ साथ हम मज़ीद भी काम देखते जाएंगे कि हमने क्या करना है। चिकन के पीसेस का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हो कि जो बिल्कुल ही गायब हो जाए हमारे वेजिटेबल्स के अंदर, क्योंकि ये मिक्स वेजिटेबल प्लस चिकन पास्ता है तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए ताकि अंदाज़ा हो सके कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल की है। और चिकन जो मैंने डाला है इसको बहुत तेज़ आंच पर रोस्ट नहीं करना, क्योंकि उससे ये जो चिकन के पीसेस हैं ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हल्की आंच पर थोड़ा सा नमक डालना है ताकि चिकन के अंदर जो इसका अपना पानी होता है वो खुश्क हो जाए और नमक जो है तो वो इन पीसेस के अंदर शामिल हो जाए, अच्छे से इसके अंदर शामिल हो जाए। अब साथ साथ चिकन फ्राई हो रहा है, इसको हमने हल्की आंच पर ही फ्राई करना है। और मैंने जैसे कि बताया है कि नमक मैंने साथ शामिल इसके अभी से भी थोड़ा सा करना है ताकि नमक भी जो है वो इन चिकन के पीसेस को लग जाए। साथ वाले चूल्हे पे मैंने पानी रखा है जिसमें मैंने पास्ता बॉईल करना है और इस पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है जो मैंने जो मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ इसी कढ़ाई में से उठाया है और मैंने पास्ता बॉईल करने वाले पानी में शामिल कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पास्ता जो है वो जुड़ने नहीं पाती। अभी मेरा चिकन फ्राई हो चुका था तो मैंने उसके अंदर मटर और गाजर शामिल कर दिया है। इसको 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करूँगी क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है, तो उसको मैं लास्ट में इसीलिए शामिल करूँगी कि वो गल के तो मैश ना हो जाए। अब मेरी वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं, जो मैंने आपको सॉल्ट और ब्लैक पेपर दिखाया था वो मैंने डाल दिया इन सब्जियों के ऊपर। अब हम मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि मिर्ची और नमक जो है वो तमाम सब्जियों को अच्छे से लग जाए। और दूसरी तरफ पास्ता को देखें तो वो भी तकरीबन गलने पर आ गया होगा। उसको चम्मच की मदद से चेक कीजिए, अगर वो गल गया है तो उसको निथार लीजिए फ़ौरन से टोकरी के अंदर और एक बारी ठंडे पानी से उसको फिर गुजार लेना है ताकि वो जुड़ने ना पाए। अब जैसे ही पास्ता को हमने निथारना है तो दूसरी तरफ हमने वाइट सॉस तैयार करने के लिए कढ़ाई में मैंने लिया है 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने आपको मैदा दिखाया था वो भी 2 चम्मच था, मैंने शामिल कर लिया। अब मैदे को ऑयल में अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा भून के तो इसका कलर नहीं बदलना, बस इतना भूनना है कि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब मैदा हल्का सा भुन जाएगा तो आपको इसके अंदर से खुशबू आने लग जाएगी, तो जैसे खुशबू आने लगे आप समझ लीजिए मैदा भुन के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। दूध मैंने आपको दिखाया था कि वो भी मैं शामिल करूँगी, तो वाइट सॉस का अहम जुज़ है दूध।
दूध मैंने शामिल कर दिया। अब दूध के अंदर ऑयल और मैदा जो हम भून रहे थे उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा जो है उसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। अब मैंने इस सॉस के अंदर 1 चम्मच ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा 1 चुटकी भर मैंने इसके अंदर नमक डाला है, साथ में मैंने ज़ीरा पाउडर भी शामिल किया है। अब इसको हमने चूल्हे पे रखना है और गाढ़ा होने तक पकाना है। लीजिए सॉस आपके सामने है, ये गाढ़ी हो चुकी है। मज़ीद 1-2 मिनट इसको हम पकाएंगे ताकि जितना हमें गाढ़ा चाहिए उतना हमारे पास गाढ़ा हो जाए। अब मेरे पास तकरीबन तैयार है सॉस, आपके सामने है, आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, हमने कितना गाढ़ा इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हमने इसी के अंदर जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई की थी वो प्लस पास्ता जो हमने आपके सामने बॉईल किया है, इन तमाम चीज़ों को इस सॉस के अंदर शामिल कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए अब आप देख रहे हैं इतनी गाढ़ी आपकी सॉस ज़रूर होनी चाहिए। अब इसके अंदर शामिल करिए अपनी भुनी हुई सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियाँ शामिल करने के साथ ही अपना पास्ता शामिल करिए और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से पास्ता को और सब्ज़ियों को सॉस में डिप कर लीजिए ताकि सॉस जो है वो सारी सब्ज़ियों और पास्ता वगैरह पर लग जाए। सब्ज़ियाँ जैसे ही डिप हो चुकी हैं सॉस के अंदर तो मैंने पास्ता भी शामिल कर लिया है और इसको अच्छे से सब्ज़ियों और सॉस के साथ मिक्स कर लेना है। तो लीजिए पास्ता तैयार है जो मिक्स वेजिटेबल चिकन प्लस वाइट सॉस, तीनों चीज़ों के कम्बिनेशन से एक ज़बरदस्त सी डिश आपके सामने है। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।